नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। EPS 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी की ओर से दिनांक 6/6/2022 को यानी कि लेटेस्ट में एक पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम लिखा गया है, जिसमें वृद्ध EPS 95 पेंशनर्स को अविलंब न्याय प्रदान करने हेतु NSE का देशव्यापी ध्यान आकर्षण सप्ताह के संबंध में पत्र दिया गया है, जिसमें उन्होंने माननीय महोदय के ध्यान आकर्षण हेतु भेजे जा रहे NSE पदाधिकारियों द्वारा स्वयं के रक्त से हस्ताक्षरित पत्र भी यहां पर भेजे हैं। साथ ही संदर्भ में दिनांक 4/3/2020 और 5/8/2021 को माननीय महोदय जी से हुई बातचीत और अन्य जो मीटिंगें यहां पर हुई उनके बारे में संदर्भ दिया है। पत्र में लिखा है कि सविनय सादर है कि देश के 67 लाख औद्योगिक, सार्वजनिक, सहकार, निजी क्षेत्रों के रिटायर्ड कर्मचारी यानी कि EPS 95 पेंशनर्स जिन्होंने अपनी सेवा काल के दौरान पेंशन फंड में रुपये 417, 541, 1250 अंशदान किया, देश के नवनिर्माण में अपना खून पसीना बहाकर देश की समृद्ध बनाया। आज वही पेंशनर्स औसतन पेंशन 1170 मिलने के कारण अत्यंत दयनीय व मरणासन्न अवस्था जीवन जी रहे हैं। साथ ही परिवार समाज में अपना सम्मान खोते जा रहे हैं व सम्मानपूर्वक पेंशन की चाह में मृत्युमुखी होते जा रहे हैं। इस समस्या के समाधान हेतु हमारे संगठन NSE ने देश के प्रतिभाशाली, जवाबदार पदाधिकारियों व सदस्यों को राष्ट्रीय स्तर पर संगठित कर सभी को एक सूत्र में बांधकर सरकार की इच्छा शक्ति जागृत करने हेतु तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सभाएं, सत्याग्रह व आंदोलन के माध्यम से वृद्ध EPS 95 पेंशनर्स की करुणा भरी पुकार को महोदय स्वयं आप तक व सरकार तक पहुंचाने के हजारों आंदोलन किए, जिसमें दिनांक 4/12/2017 से 7/12/2017, 4/12/2018 से 7/12/2018, दिनांक 27/2/2019 व 4/12/2019 से 7/12/2019 तक के जंतर मंतर व रामलीला मैदान के दिल्ली आंदोलन भी प्रमुख है। दिनांक 7/12/2019 में रामलीला मैदान पर आयोजित आंदोलन में माननीय महोदय जी के नाम ज्ञापन सादर करते समय केवल यह प्रार्थना की गई थी कि NSE संगठन के प्रतिनिधि मंडल को माननीय महोदय से मिलने व हमारी व्यथा को सुनने का व समाधान हेतु 10 मिनट का समय दिया जाए। हम सभी के सौभाग्य से दिनांक 4/3/2020 व 5/8/2021 को वृद्ध पेंशनर्स की शुभचिंतक माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी की अगुवाई में माननीय महोदय प्रधानमंत्री जी के साथ हमारे संगठन NSE के द्वारा अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत व NSE प्रतिनिधि मंडल की बैठक संपन्न हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने स्वयं हमारे संगठन के प्रतिनिधियों द्वारा पेंशनर्स की समस्या बड़ी ध्यान से सुनी व इसके बाद संबंधित मंत्री महोदय जी को पेंशनर्स की मांगों को मंजूर करवाने हेतु निर्देशित भी किया। दिनांक 8/2/2022 को माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी की अगुवाई में वित्त सचिव माननीय श्री T सोमनाथन जी के साथ हमारे संगठन NSE के अध्यक्ष व NSE प्रतिनिधि मंडल की त्रिपक्षीय बैठक वित्त मंत्रालय दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें NSE द्वारा प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रभावी ढंग से विविध दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण किया गया व इसी बैठक दरमियान माननीय वित्त सचिव जी ने यह माना कि NSE के प्रस्ताव के अनुसार पेंशन वृद्धि का स्कोप पॉसिबल है। माननीय महोदय जी, बड़े दुख के साथ यह लिखना पड़ रहा है कि आपके वचन के बाद भी हम पेंशनर्स को न्याय नहीं मिला है। अब दिनांक 6 जून हमारे संगठन NSE का स्थापना दिवस होने के उपलक्ष्य में पेंशनर्स की मांगों को शीघ्र मंजूर कराने हेतु पेंशनर्स की गंभीर समस्या, पेंशनर्स के व्यापक रोष व बढ़ती हुई मृत्यु दर को देखते हुए महोदय जी आपको स्मरण दिलाते हुए व वृद्ध पेंशनर्स की करुणा भरी पुकार पहुंचाने हेतु राष्ट्रव्यापी ध्यान आकर्षण सप्ताह के रूप में संदर्भित पत्र 5 के अनुसार किया जा रहा है। इस तरह माननीय महोदय द्वारा वचन व दूसरी ओर EPFO द्वारा नई समितियों का गठन, यह EPFO द्वारा वृद्ध पेंशनर्स का छल ही है। माननीय महोदय जी, देश के वृद्ध EPS 95 पेंशनर्स उनके परिवारों के संरक्षण हेतु आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। जो प्रमुख डिमांड यहाँ पर पेंशनर्स की है उनको भी विस्तार से बताया गया है। मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस महंगाई भत्ता करवाए, यदि आवश्यक हो तो बजट में प्रावधान किया जाए व इसके लिए बिल पास किया जाए। यह उचित मांग कोश्यारी कमेटी राज्यसभा का पिटीशन 147 की सिफारिश के अनुसार है, जिसमें कि 3,000 या अधिक तथा उस पर महंगाई भत्ता किए जाने की सिफारिश की गई थी, जिसे कि 7 से 8 वर्ष हो चुके हैं और इस हिसाब से महंगाई दर के अनुसार 7,500 रुपये प्रति महीना पेंशन आज यहाँ पर जो है बनती है। दूसरी जो डिमांड है वो है EPFO द्वारा जारी अंतरिम एडवाइजरी, जो कि दिनांक 31/5/2017
का पत्र वापस लेकर ईपीएफओ के परिपत्र 23/3/2017 के अनुसार उच्च पेंशन प्रदान की जाए। सविनय सादर है कि मिनिमम पेंशन 7,500 डीए, वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का विकल्प, यह दोनों यदि सरकार मंजूर करती है तो उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले पेंशनर की संख्या बहुत ही कम होगी। जमा किए जाने वाली राशि की उपलब्धता के कारण नगण्य ही रहेगी। इस उच्च पेंशन के विषय में ईपीएफओ के कुछ अधिकारियों द्वारा बाल की खाल निकाले जैसे प्रयत्न किया गया है। वह गलत आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करके वरिष्ठों को भ्रमित व पेंशनर्स को कुछ कुचक्र में फंसाया गया है। तीसरी जो डिमांड है वो यह है कि सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को तथा उनके पति पत्नी को मुफ्त मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए। यह स्कीम में प्रावधान नहीं है तो कृपया अलग से करवाए। नियम कानून सभी लोक कल्याण के लिए ही होते हैं। चौथा जो डिमांड है वो है सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी ईपीएस 95 पेंशन योजना में शामिल हो व उसका सदस्य बनाकर योजना में लाया जाए अथवा 5,000 रुपये राशि पेंशन के तौर पर प्रदान की जाए। देश के निवृत्त कर्मचारियों की संख्या, इस तरह के कर्मचारियों की संख्या बहुत ही कम है। श्रद्धेय महोदय, यह भी सादर सविनय है कि पिछले वर्ष में देश के प्रति माह लगभग 5,000 से ज़्यादा पेंशनर्स इस संसार को विदा कहते जा रहे हैं और ये संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। माननीय महोदय, कृपा करके अब और अधिक प्रतीक्षा न करवाए, क्योंकि सभी पेंशनर्स हमारे संगठन एनएसी के माध्यम से पिछले 6 वर्षों से संघर्ष ही कर रहे हैं। अब अधिकांश पेंशनर्स जीवन के अंतिम पड़ाव में हैं, जिनकी उम्र 65 वर्ष या उससे ज़्यादा है। व्यक्ति की औसतन उम्र 70 वर्ष है। उस हिसाब से कम 5-6 वर्ष तो हमें सम्मानपूर्वक पेंशन जीने का हक प्रदान किया जाए। माननीय महोदय, विशेष प्रार्थना है कि वृद्ध पेंशनर्स की वेदनाओं व परिस्थिति की मनस्थिति व भावनाओं को समझते हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर पेंशन वृद्धि व मेडिकल सुविधा का ऐतिहासिक निर्णय मंजूर करवाकर देश के 67 लाख पेंशनर्स को जीवन दान प्रदान करने के लिए कृतज्ञ करें, जिससे कि एनएसी के मुख्यालय बुल्ढाना में चल रहे 1261 दिनों का अखंडित क्रमिक अनशन भी समाप्त हो सके। इस तरह का एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम लिखा गया है और इसमें जिन पदाधिकारियों के द्वारा यह पत्र दिया जाना है, खून का हस्ताक्षर करते हुए दिया जाना है, उनके लिए रिक्त स्थान भी दिया गया है। तो इस तरह का पत्र 6/6/2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम, भारत सरकार के नाम व सांसद महोदयों के नाम भी यहाँ पर जो है दिए जाने का कार्यक्रम एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से चलाया जा रहा है। आई होप एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से किया जा रहा है प्रयत्न आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बनी रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।